अंत में मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ अपने देश के हर एक उस जवान को जो हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे लिए दिन रात एक करके सरहद पे लगा रहता है। मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ देश के पुलिस प्रशासन को और देश के किसानों को और देश के हर एक उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। हमारा हिंदुस्तान महान था और महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा और पाकिस्तान ही क्यों पूरा विश्व जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय नाउ ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। Now I would like to call Dipti Gupta. So Dipti Gupta, please come on the stage. Give a very warm welcome to Dipti Gupta. हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया को दिखाई दे, जो दुनिया को सुनाई दे, उसे खामोशी कहते हैं। जो दुनिया को दिखाई दे उसे खामोशी कहते हैं। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं दीप्ति गुप्ता आप सबके समक्ष देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के प्रति अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता हो जिसने कभी गुलामी की है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यूं तो आजादी की लौ सन 1857 में जल उठी थी, पर वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद करवाई। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती के चोलों के एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों में उठने वाला खून में 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासनों के जड़ों में तूफान ला देता था। ये उस वक्त की देशभक्ति है जब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी है जब 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली हर एक औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं और छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गईं। बाप की कमाई भी गई, भाई की पढ़ाई भी गई। बाप की कमाई भी गई, भाई की पढ़ाई भी गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई कई बोटियां चली गईं, कई कई बोटियां चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, पर मेरे लिए तो मेरे घर की रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश फांसी पे चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ना देश मर जाने को कहता है, ना मिट जाने को कहता है, ना फांसी चढ़ जाने को कहता है। बल्कि मेरे विचारों में अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो वही सच्ची देशभक्ति, वही सच्चा प्रेम है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि साल भर में हाथ में 2 बार तिरंगा लेकर रोड पे निकलना देशभक्ति है। अगर ये देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहती हूँ जनाब कि फुटपाथ पे खड़ा वो बच्चा जब ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव हाथ में तिरंगा लेकर बेचता है तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं साहब, नहीं। ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की शक्ति होती है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है। क्योंकि जो ना मस्जिद को जानते हैं ना मंदिरों को मानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना मंदिरों को मानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं ना वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं।
अपना समाज, अपना परिवार और अपने राष्ट्र के लिए सच्चा समर्पण भाव ही देशभक्ति है, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। और भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, वरना ये कब्र भी तेरी है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्रिस्तान भी तेरा है। और मैं आपको बतला देना चाहती हूँ कि हमारा भारत महिला सुरक्षा के मामले में चौथे स्थान पे आता है, जहाँ पत्थरों की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थरों की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, वहीं भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, सो जाते हैं लोग। मैं नहीं मानती कि आप तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दाम नहीं। और दान देने के इतने इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद किसी जीते हुए व्यक्ति को अंग दान देकर उसके जीवन की रक्षा कीजिए। यही आपकी सच्ची देशभक्ति और यही आपका सच्चा राष्ट्र प्रेम है। मेरे विचारों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से साथ करते हैं तो यही आपकी देशभक्ति है। जहाँ मेरे विचारों में औरतों की पूजा नहीं, इज्जत की जानी चाहिए। मेरे विचारों में स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पे चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, तभी हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव होगा। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। क्योंकि ठोकरे पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं, आई एम बीइंग अ इंडियन, आई एम बीइंग अ स्टूडेंट, आई एम बीइंग अ सिंबल ऑफ मदर ऑफ दिस मदरलैंड, आई फील प्राउड टू बी एन इंडियन। और अंत में मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ अपने देश के हर एक उस जवान को जो हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे लिए दिन रात एक करके सरहद पे लगा रहता है। मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ देश के पुलिस प्रशासन को और देश के किसानों को और देश के हर एक उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरी लगन के साथ करते हैं। मेरे समझ में यही एक सच्ची देशभक्ति है। और अंत में मैं देश की बेटी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि हम सब एक प्रयास करेंगे तभी हमारे राष्ट्र निर्माण संभव होगा। क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। अंत में बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। हमारा हिंदुस्तान महान था और महान रहेगा। होगा हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, और पाकिस्तान ही क्यों पूरा विश्व जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।